हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि गुप्ता, वास्तु विशेषज्ञ। आज मेरा टॉपिक है भूखंडों के आकार। जब भी हम वास्तु के हिसाब से अपना प्लॉट लेने जाते हैं, जो आज के ज़माने में मिलना बहुत मुश्किल है और बहुत महंगा पड़ता है, तो उससे पहले हमारे को वास्तु शास्त्र के हिसाब से अपना भूखंड अवश्य ही देखना चाहिए कि वह आकार हमें फलित है कि नहीं है। वास्तु में हर भूखंड को पहले ही जांचा परखा गया है और उसके शुभ और अशुभ होने के बारे में विचारा गया है। उन विचारों के ही हिसाब से हम अपने प्लॉट को देखते हैं। प्लॉट का सबसे पहले हमें नक्शा देखना चाहिए। लेआउट प्लान पहले ही हमें अपने डीलर से मांग लेना चाहिए, या वहां जाकर आप स्पष्ट रूप से अपने प्लॉट को देखें और देखें कि आपका प्लॉट का जो आकार है वह शुभ है कि अशुभ है। यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं वर्गाकार से। वर्गाकार अर्थात चारों कोनों से सम और चारों साइड से भी सम, मतलब स्क्वायर। 90 डिग्री का चौकोर, इसकी चारों भुजाएं सम है। ऐसा प्लॉट सबसे सुखद, समृद्ध एवं प्रगतिमान माना गया है। यह आंखें मीच के ले लें। आयताकार, आयताकार में दो साइड सेम होती हैं, बाकी दो एक दूसरे के साथ मिलती हैं। रेक्टेंगल, इसके अंदर में लेकिन डिग्री हमारी 90 डिग्री का ही एंगल बनता है। अब इसके अंदर ये ध्यान देना होता है कि ये जो आयताकार है ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है चंद्रभेदी और एक होता है सूर्यभेदी। तो चंद्रभेदी अगर प्लॉट मिल जाए तो बहुत बढ़िया, उसमें धन धान्य लाभ सिद्धि एवं मंगल कारक। लेकिन अगर ये सूर्यभेदी है वह हमारे अशुभ होता है। चंद्रभेदी में हमें देखना होता है कि हमारा नॉर्थ और साउथ लंबा है, उत्तर और दक्षिण दिशा हमारी लंबी है, और सूर्यभेदी में हमारी पूर्व और पश्चिम दिशा लंबी है। वृत्ताकार, वृत्ताकार में ये गोल प्लॉट होता है, इसमें कोई भी कोना नहीं निकला हुआ होता। ये व्यापार के लिए बहुत ही शुभ है। चतुष्कोण, चतुष्कोण मतलब चार कोने, मतलब रोम्बस की शेप में चार कोने तो हैं, चार दिशाएं हैं, लेकिन वह सीधी नहीं है, लेकिन है साइड सारी इक्वल हैं। ये सुख, धन लाभ एवं कीर्ति देता है। षटोष्कोण, षटोष्क मतलब 6 कोणों वाला प्लॉट। जैसे हम इसके अंदर आगे से अंदर आते हैं तो आगे हमारा मत्था कोण होता है, निकला हुआ होता है बाहर, और इसमें दो तरीके के होते हैं। एक का मत्था तो चौड़ा होता है लेकिन साइड से निकला हुआ होता है, लेकिन ये प्लॉट हमें बहुत फलित होता है, ये उन्नतिदायक होता है और मंगलकारी होता है। अष्टकोण आकार, अष्टकोण मतलब 8 कोणों वाला। 8 कोण में जब हम एंटर करते हैं तो हमारा सामने से मत्था इसका सीधा होता है। यह सुख संपदायक होता है। गोमुख आकार, गोमुख आकार मतलब गाय की तरह आगे से हमारा छोटा होता है और जैसे हम प्लॉट के अंदर जाते हैं तो वो फैलता जाता है। उसके आगे का मत्था हमारा कम होगा और अंदर वो प्लॉट बड़ा होगा, गाय के मुंह की तरह। आवास के लिए ये शुभ है लेकिन व्यापार के लिए ये अशुभ है। सिंहमुखी, सिंहमुखी मतलब जिसका मत्था बड़ा हो। आप जब एंटर करते हैं तो आगे का पोर्शन बड़ा है और अंदर आके उसका पीछे का भाग छोटा है। व्यापार के लिए ये शुभ है लेकिन आवास के लिए ऐसे प्लॉट अशुभ रहते हैं। ये आवास के लिए कभी नहीं लेने चाहिए। काकमुखी, काकमुखी मतलब कौवे की तरह, कौवे की तरह मतलब अंदर घुसते ही वह उसके आगे की जो आखिर में जो दो कोने निकले हुए हैं वह बहुत ही ज्यादा लंबे हैं। भद्रासन, भद्रासन वाले प्लॉट के अंदर मध्य भाग जो होता है वह समतल होता है। ऐसे जो प्लॉट होते हैं वैसे ही बहुत ज्यादा शुभ और धनदायक होते हैं। बीच में गड्ढा हो तो ये प्लॉट हमें कभी भी फलित नहीं होते हैं। त्रिकोण आकार, त्रिकोण मतलब 3 कोनों वाला। राजभय और शासकीय कष्ट, ऐसे प्लॉट के अंदर सरकारी मुकदमा होना या कहीं कोई कागज जब्त हो जाना, ऐसे डर भय लगे रहते हैं। चक्राकार, प्लॉट होता तो गोल है लेकिन इसके हल्के हल्के कोने निकले होते जैसे पहिया। आवास के लिए अशुभ है लेकिन व्यापार के लिए ठीक ठीक है, मध्यम है। शक्टाकार, शक्टाकार मतलब इसमें एक तरफ का कोना निकला हुआ है, एंटर करने के बाद एक तरफ कोना है और एक तरफ सीधा है। यह अग्नि भय, अशांति और कलेश देता है। सूपाकार, सूपाकार मतलब जो हम सूप पीने का बाउल लेते हैं उसमें धन नाश और अशांति होती है। धनुष आकार, धनुष आकार धनुष के आकार का ये वाला प्लॉट होता है। इसके अंदर हम रोग, शत्रु भय, वंशक्षय, वंशक्षय मतलब यहाँ कभी पूरी औलाद नहीं पैदा हो पाती। तबलाकार या फिर मृदंगाकार, यह स्त्री कष्ट, अशांति और धन हानि देता है। इसमें स्त्रियां हमेशा ही कष्ट में रहती हैं। पक्षी नुमा या फिर व्यंजनाकार, पक्षी मतलब पंछी की तरह, यह हानि, चिंता, दुर्घटना देता है।
चिमटा आकार, चिमटा हमारे जो घर में हम रोटी बनाने के लिए चिमटा प्रयोग करते हैं, उस प्लॉट के अंदर एक तरफ से छोटा होता है और एक तरफ से बड़ा होता है और इसके सारे ही दिशाएं अलग अलग जाती हैं। यह बहुत दुखदायी होता है। अंडाकार मतलब अंडे की ही शेप में। यह हानि, चिंता एवं दरिद्रता देके जाता है। दरिद्रता तो इतनी देके जाता है, रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं। अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्त मतलब आधा चंद्रमा, ये विकास में बाधा देता है। और चोर भय, चोर भय तो ऐसा होता है कि जो जमा है वो भी पता नहीं चलता और जो छुपाया हुआ धन होता है वो भी गायब हो जाता है। समय ही पैसा बैंक से भी निकल जाएगा, घर से भी निकल जाएगा, कागज जब्त हो जाएंगे, चोरी ही होती रहेगी, धन का नाश होता ही रहेगा और सामान का भी नाश होता रहेगा, घर में से चीजें भी गायब हो जाएंगी। तो इस तरीके के प्लॉट को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। प्लॉट देखने के बहुत सारे तरीके हैं। मिट्टी की गुणवत्ता देखते हैं, हम दिशाएं देखते हैं, लेकिन प्लॉट को सबसे ज्यादा प्राथमिकता वास्तुशास्त्र में दी गई है। और बहुत सारे तरीके से और भी भूखंड हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ी छोटी ही रहेगी, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। नहीं तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको और भी भूखंडों से अवगत कराऊं। और कुछ कटे हुए प्लॉट भी होते हैं जिसमें हमारे को कौन सी दिशा से प्लॉट कटा हुआ है या बड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी हमारे खंड को आधार होता है, वो हमें सुख देके जाएगा या दुख देके जाएगा। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप मेरी अगली वीडियो देखें। दिशाओं पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी ताकि आप जब ये प्लॉट देखते हैं, प्लॉट केवल आपके खंडों पे नहीं, इसकी डायरेक्शन भी हमें देखनी जरूरी होती है कि कौन सी डायरेक्शन में हमारे कोण पड़ रहे हैं और ये भूखंड हमारा कौन सी दिशा में पड़ता है। प्लॉट लेने में कभी भी गलती ना करें। प्लॉट सबसे प्रमुख और सबसे ज्यादा कीमती चीज है, ये बारी बारी नहीं ली जा सकती है। डीलर से पहले ही अपना नक्शा मांग ले, लेआउट प्लान मांग ले, और कौन से जगह पे ले रहे हैं, कौन से नंबर पे आपका वो कौन सी खंड में पड़ता है। शाल, मैं आपको शाल परिचय जब कराऊंगी तो उसमें भी बताया जाएगा कि कौन से नंबर पड़ता है। तो आप डीलर से पहले ही अपने प्लॉट कहाँ पे पड़ता है उसका नक्शा अवश्य लें। नक्शे से बहुत कुछ जाना जा सकता है उसी से, और वहां खड़े होकर हमें दिशाएं देखनी ही देखनी है। तो यह आधार है हमारा प्लॉट देखने का। उम्मीद है आपको पसंद आई हो वीडियो, और जानकारी के लिए मेरी और वीडियोस हैं, आप उन पे जरूर जाके देखें ताकि आपको वास्तुशास्त्र से अवगत हुआ ही आप अपने प्लॉट को खरीदें। इतना महंगा काम है और जिंदगी का काम है, जो अगर आपका शुभ नहीं होगा तो आपको वो घर फलित ही नहीं होगा। लेने से पहले आपके झगड़े पड़ जाएंगे, प्लॉट के कागज ही नहीं आपको मिल पाएंगे। तो आप इस पे ध्यान जरूर दें। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। और मैंने ऑनलाइन अपने कोर्स भी स्टार्ट कर रखा है, तो मेरा नीचे इनबॉक्स में मेरा मेल भी है, मेरा फ़ोन नंबर भी है। आपको अगर मेरे कोर्स को ज्वाइन करना है, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो उसमें आप जाकर मेरे लिंक पे जाकर आप मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी भी ले सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे फ़ोन पे आप मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।